हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज देखेंगे जो हमारे जीवन में अधिक लाभदायक सिद्ध हो। छोटी छोटी कहानियाँ हैं, परंतु उनसे सीख हमें बहुत बड़ी मिलेगी। आज ऐसी हम 3 कहानियाँ देखेंगे, जिसमें सबसे पहली कहानी है समस्या का दूसरा पहलू। यानी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको पहलू से देखना चाहिए ताकि वह आसानी से सॉल्व हो चुके। तो इस जो मोटिवेशनल स्टोरी में पिता होते हैं और वह पिता अपने ऑफिस के काम करने में व्यस्त होते हैं। उनका 10 साल का एक बच्चा बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर उनके पास आता है और उन्हें पूछ कर तंग करता है। बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो जाते हैं। इसका हल निकालते हुए वे सोचते हैं कि क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दे जिसमें वह कुछ घंटे उलझा रहे। उतने समय में वो पिता अपना काम निपट सकते थे। अब की बार जब बच्चा आता है पिता के पास, तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली और उसके एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने वह क्या कि किताब का पेज फाड़ दिया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े बच्चे को देते हुए बोले, यह पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। मैंने इस कुछ टुकड़ों में इसे बांट दिया है। तुम्हें क्या करना है, इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करना है। जाओ, इसे जाकर जोड़ो और जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब आकर मुझे दिखाना। बच्चा वो टुकड़े लेकर चला गया। इधर पिता ने चैन की सांस ली और सोचा कि चलो कई घंटों तक अब ये मुझे परेशान नहीं करेगा और मैं शांति से अपना काम कर सकूंगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया है। पिता ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा था। उन्होंने हैरान होकर पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये तो बहुत आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था और एक साइड पर कार्टून था। मैंने कार्टून को जोड़ दिया, वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। पिता अपने बच्चे को बस देखते ही रह गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अक्सर हमें कोई बड़ी समस्या सामने आती है तो हम डर जाते हैं और उसे देखकर ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल नहीं हो सकती, लेकिन उसका एक ही पहलू हम देखते हैं। कई बार उसका दूसरा पहलू देखते ही हमें वह समस्या आसान लगने लगती है और वह इतना आसान हो जाता है कि समस्या अपने आप कम हो जाती है। जीवन में जब भी ऐसी समस्या आए तो बस एक पहलू से समस्या को न देखें, दूसरे पहलू से भी उस समस्या को देखें, तो हो सकता है हमारी समस्या आसानी से हल हो जाए। हमें उसका आकलन करना है। ये थी पहली कहानी। दूसरी है, हमेशा सीखते रहना चाहिए। एक गांव था और वहाँ 2 व्यक्ति थे। उन्होंने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय कर लिया था। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर उन्होंने छोटे मोटे बिजनेस कर दिए और पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। दोनों व्यक्तियों ने वैसा व्यवसाय को फलता फूलता देखकर पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा हूँ। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक में उतार चढ़ाव आता रहा और उनको 1 साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबने पहले उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया। सबसे पहले क्या किया कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या उसके भी जीवन में उतार चढ़ाव आ गए हैं, यह वो देखने लग गया। लेकिन वह देखकर ये हैरान हो गया कि उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत समझ लिया कि मुझे क्या करना है, उस दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसके इस व्यवसाय के मुनाफे के बारे में जानना है। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहले व्यक्ति ने बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया।
बहुत घाटा झेलना पड़ा, तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौरान भी तुम्हारा क्या नहीं रहा? मुनाफा तुमने बहुत कमाया, मंदी में तुम नहीं रहे। यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही साथ दूसरों की गलती से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी मैं सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से मैं कर पाता हूँ। उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। और दूसरे व्यक्ति ने जब यह कारण सुना तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। इस सफलता के अहंकार में वो अति आत्मविश्वास से भर चुका था और उसने सीखना छोड़ दिया था। और उसने यह प्रण ले लिया कि अब जीवन में निरंतर वो सीखता रहेगा। अहंकार में और अति आत्मविश्वास में वह अपने जीवन में घाटा नहीं लाएगा। दोस्तों, जीवन में अगर हमें कामयाब होना है तो इसे अपने मन में गांठ बांध लेना चाहिए कि हमें हर पल सीखते रहना है। यह नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता मानने की और समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता है और लगातार सीखता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार तो निश्चित है। इसीलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये थी दूसरी कहानी। और तीसरी कहानी है, जो चाहते हैं वो हम पाते हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा हमें मिल जाएगा। अब देखिए, एक साधु एक घाट के किनारे अपना डेरा डाले बैठे हुए थे। वह अपनी धुनी में रमे हुए थे और दिन भर बैठे रहते। बीच बीच में वो ऊंची आवाज में बोलते, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी और उसने सुना, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हैं, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। तो वो युवक बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितना चाहे उतने हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चल पड़ा। आज उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा हमें समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखने चाहिए। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दे और कठिन समय में भी धैर्य का दामन ना छोड़े। सफलता अवश्य मिलेगी। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे।